हमने बात की थी कि होश क्या है, और उसी में हमने बात की थी कि जीवन में इस समस्त अस्तित्व में जो कुछ भी है उसके साथ अपने संबंधों के प्रति हमारी सजगता ही, उनके प्रति हमारी समझ, हमारी स्पष्टता ही होश है। फिर चाहे वो संबंध हमारा किसी वस्तु से हो, व्यक्ति से हो, विचार से हो, पशु पक्षी जीव जंतु किसी से भी हो, हमारा संबंध क्या है, हमारा संबंध कैसा है, उस संबंध का आधार क्या है, इस सब की हमारी समझ जो होती है उसको ही हम होश कहते हैं, उसे ही होश में जीना कहते हैं। तो हम उसी में आगे बात करेंगे कि ये जो संबंध है उन संबंधों का आधार क्या है, इससे तात्पर्य क्या है और किस प्रकार संबंधों के प्रति सजग रहा जाए, इसी को हम समझेंगे। तो कुछ 6 से 7 बातें हैं, उनको अपने हर कृत्य में जो भी आप करते हैं उन सब में देखना है कि कहीं आपके संबंध का आधार वही सब तो नहीं है। क्योंकि जब संबंध का आधार गलत होता है तब ही जीवन में दुख आता है, अशांति आती है, तनाव आता है, भय आता है, कलह और क्लेश आता है। तो सबसे पहली जो बात है वो है काम। काम से यहाँ तात्पर्य है इच्छा, उम्मीद, कुछ चाहना। तो चाहे इच्छा छोटी से छोटी ही क्यों ना हो या बड़ी से बड़ी ही क्यों ना हो, अपनी इच्छा को ध्यान से देखिए, क्या सचमुच वो इच्छा आपकी ही है या आपके माहौल ने, आपके परिवेश ने, समाज ने, संसार ने, मीडिया ने या ऐसे ही किसी अन्य ने आप पर थोप दी है। अब मैं इच्छा को देखने की बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारी जो भाग दौड़ है कहीं ना कहीं हमारी इच्छाओं, हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही है, उन्हीं की पूर्ति के लिए हम दौड़ रहे होते हैं। तो हमारी भागदौड़ कहीं व्यर्थ तो नहीं, क्योंकि हमारे पास सीमित समय होता है और उस सीमित समय को अगर हम किसी ऐसी इच्छा, किसी ऐसी कामना की पूर्ति के लिए बर्बाद कर दे दौड़ते दौड़ते, जो हमारी है ही नहीं, और अंत में हमें पता चले कि हमने सारा समय गंवा दिया उसके लिए, तो इससे बुरा और क्या हो सकता है हमारे साथ। तो इच्छा के संबंध में सबसे पहले ये देखें कि क्या वह इच्छा आपकी अपनी है या वह किसी प्रभाव के कारण आ रही है। आपने कुछ देख लिया, बस इसलिए वो आपको पसंद आ गया और आप उसको पाने के लिए दौड़ लगाने लग गए। फिर चाहे वो कपड़े हो, जूते हो, मकान हो, गाड़ी हो, नौकरी हो, पैसा हो, कुछ भी हो, क्या वो आपका अपना है? अगर वो आपकी अपनी नहीं है, आपकी समझ से, आपके बोध से वो इच्छा नहीं उठ रही है, तो फिर आप उधर क्यों दौड़ रहे हैं? खुद से सवाल करो ये। इसी के साथ इच्छा के संबंध में दूसरी बात ये देखो, जिस इच्छा की पूर्ति के लिए आप दौड़ रहे हैं और उससे जो हासिल करने के बारे में कल्पनाएं आपने कर रखी हैं, वही इच्छा जिनकी पूरी हो चुकी है, क्या उनकी जिंदगी में वैसा कुछ घटा जैसा आप कल्पना कर रहे हैं, या सिर्फ आप कल्पना कर रहे हैं उस इच्छा को पूरा करने के पक्ष में, ताकि एक बहाना मिल जाए उसके पीछे दौड़ने का? और जैसी आप कल्पना कर रहे हैं, अगर उस इच्छा की पूर्ति से वैसा कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर आप उसके बारे में वैसी कल्पना कर करके क्यों दौड़ रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? तीसरी बात इच्छा के ही संबंध में यह ध्यान रखें कि आप कुछ चाहते हैं, ठीक? आपने चाहा, चाहना, कामना करना, इच्छा करना, उम्मीद करना, ये सब एक ही बात है, इनको एक साथ ही रखें। आप कुछ चाहते हैं, चाहे आप छोटी सी घटना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं, किसी से कुछ बात कहना चाहते हैं, आप चाहते थे कि आप किसी से कुछ कहेंगे और वो सुन लेगा, पर उसने नहीं सुना। तो चाहे छोटी से छोटी भी बात हो, आपकी छोटी सी इच्छा थी या बहुत बड़ी थी, वो पूरी नहीं होती है तो आप दुखी हो जाते हैं। हम सब दुखी हो जाते हैं जब हम कुछ इच्छा करते हैं और वो पूरी नहीं होती है। तो आप अपने आप से ये पूछो, क्या इस अस्तित्व ने ये जिम्मेदारी ले रखी है कि आप जो चाहेंगे वही होगा? क्या कोई भी इंसान जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है कि वो वही करेगा जो आप चाहेंगे? कोई भी आपकी इच्छा को क्यों पूरा करे, कुछ भी वैसा क्यों हो जैसा आप चाहते हैं,
हमारी समस्या, हमारे दुख का कारण यही है कि हम कुछ चाहते हैं और जब वैसा नहीं होता है तो हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, अशांत होते हैं। तो तुम अपने आप से, इस जीवन से, इस अस्तित्व से ही उम्मीद करते ही क्यों हो कि कुछ वैसा हो जैसा तुम चाहते हो? तुम अपनी तरफ से कर दो, अगर वैसा घट जाता है तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो अशांत क्यों होते हो? तो जब जीवन में ऐसे अशांत हो कि कुछ आपने चाहा और वैसा नहीं हुआ, उसी क्षण उसके प्रति सजग हो जाओ कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मैं इससे दुखी क्यों हो जाऊं, क्यों इससे अशांत हो जाऊं? मैं किसी दोस्त से मिलने गया, मुझे लगा वो अच्छे से बात करेगा, उसने नहीं करी, तो भैया उसका भी मन है, उसका भी जीवन है, उसकी भी कोई समझ है। मैं उसके लिए तो नहीं गया था ना, कोई भी इंसान दूसरे के लिए तो नहीं जाता ना। अपनी ही खुशी, अपनी ही शांति के लिए गए थे तुम, अपने ही आनंद के लिए, अपनी ही मौज में गए थे तुम, तो नहीं की उसने बात। तुम क्यों इच्छा करते हो कि कोई तुम्हारे अनुसार चले? तुम कुत्ते को इंसान बनाने में लगे हुए हो। कुत्ता कुत्ता है, वो अपने अनुसार क्रियाएं करेगा, वो अपनी प्रकृति के अनुसार जिएगा। तुम उसे इंसान बना करके उसके साथ भी हिंसा कर रहे हो। तो अपने जीवन में जो भी, जितनी भी, जैसी भी, हर कदम पर जो इच्छाएं हैं, जब भी कुछ घटे, कुछ बुरा लगने लगे, तो पूछो अपने आप से, क्या मैंने कोई उम्मीद लगाई थी? अगर मैंने उम्मीद लगाई थी तो मेरे दुख का कारण दूसरा नहीं है, मेरी उम्मीद है। क्योंकि मेरी उम्मीद टूटी, और उम्मीद उसने नहीं की थी, मैंने की थी। और कोई भी मेरी उम्मीद के अनुसार खरा उतरे, ये क्यों ज़रूरी है? फिर अगली बात इच्छा के संबंध में, जो कुछ भी आप चाहते हैं, छोटी छोटी, बड़ी बड़ी इच्छाएं, हर तरह की इच्छाएं, आप किसी को सुंदर दिखना चाहते हैं, किसी को खुश करना चाहते हैं, या कुछ पाना चाहते हैं, हर इच्छा को लिखने की कोशिश करें और फिर देखें क्या ये वो इच्छाएं हैं जिनको सचमुच जीवन का सीमित और थोड़ा सा जो समय है वो दिया जाए, और क्या ये इच्छाएं इतनी बड़ी हैं, इतनी महत्वपूर्ण हैं कि इनके बिना आप हो नहीं सकते, और क्या ये इच्छाएं ऐसी हैं कि अगर ये ना हो पूरी तो आपको दुखी होना चाहिए? अभी आपने मुझे सुनना शुरू किया, हो सकता आपने कुछ सोच रखा हो कि ऐसी कोई बात होगी, वैसी कोई बात होगी। क्यों? आप जैसा चाहते हो मैं वैसा ही क्यों बोल दूं? शराबी की तो इच्छा होती है कि उसे शराब मिले, हत्यारे की इच्छा होती है कि वो हत्या कर पाए, चोर की इच्छा होती है कि वो चोरी कर पाए। और अगर वैसा ही मैं करने दूं, उसी तरह मतलब आप भी अगर कुछ चाहें और मैं वैसा का वैसा ही दे दूं, तो मैंने आपको नया क्या दिया? मैंने तो आपको वही दे दिया जो आप पहले से समझते थे, जानते थे, और उसमें हम बड़े खुश होते हैं। कोई अगर वैसा कुछ करता है जैसा हम जानते हैं, हम समझते हैं, हम मानते हैं, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि देखो इसने भी वही किया जो मैं मानता हूँ। तुमने क्या सीखा फिर उसमें? कुछ नया नहीं, वही पुराना। और बात पुराने की नहीं, बात यह है कि वो पुराना तुम पहले से जानते थे, उससे तुम्हारे जीवन में कोई लाभ नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं आया सुंदर, और वही दोबारा जान लिया तो उससे मिला क्या? लेकिन लोगों की इच्छाएं यही होती हैं। तो भैया मैं भी किसी की इच्छा के अनुसार क्यों चलूं? तुम्हें कोई बात बुरी लग जाए तो लग जाए, तुम मुझसे क्यों उम्मीद करते हो? और तुम्हें कोई बात बुरी लगी तो तुम भी पलटवार कुछ करोगे। मान लो कोई कमेंट कर दिया गलत, तो मैं भी ये उम्मीद क्यों करूं कि कोई मुझे गलत कमेंट नहीं करेगा या कोई मुझे बुरा नहीं बोलेगा? अगर मैं ऐसी उम्मीद रखकर चलूंगा तो मुझे दुख होगा ना कि मैंने तो उम्मीद नहीं की थी कि कोई मुझे बुरा कहेगा, मैंने तो भले के लिए बोला था, अब वो बात किसी को समझ नहीं आई, किसी को बुरा लग गया या उसकी समझ से परे थी तो उसने ऐसा कह दिया। अब अगर मैं ऐसा मान कर चलूं कि मुझसे कोई कुछ ऐसा नहीं कहेगा, लेकिन कोई कह देता है तो मुझे दुख होगा, तो मैं उम्मीद करूं ही क्यों? और ये जो उम्मीद है ये सिर्फ दूसरों की तरफ ना मोड़ें, इसको अपने तरफ भी मोड़ लें। आपने सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करूंगा, ऐसा कुछ जीऊंगा, या मेरे जीवन में ऐसा कुछ घट जाएगा, या मैं ये कुछ पालूंगा, कुछ भी। अपने आप से भी ये उम्मीद है ना, अपने आप से भी उम्मीद क्यों रखते हो तुम? तो अपने आप से भी जो उम्मीदें रखते हो उनको भी हटाओ। तुम्हें अपने आप पर इतना भरोसा कैसे है? तुमने कहा मैं कल 1 किलोमीटर दौड़ लगाऊंगा या लगाऊंगी, तुम बीमार हो गए, खटिया से खड़े नहीं हो पा रहे, अब क्या कर लोगे? तुमने तो बड़ी उम्मीद लगाई थी, अब तुम क्या ये कहोगे कि हाय मैं तो 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ सकता?
तो ये जो इच्छा है, ये जो कामना है और उम्मीदें हैं, इन सब के प्रति जो हमने बात की, इसके प्रति सजग रहो। कब? जब संबंधित होते हो किसी भी चीज़ से। और संबंध क्या होता है उसको अच्छे से समझ लेना, इस पर हमने पहले भी बात की है। संबंध सिर्फ व्यक्ति से जुड़ना ही नहीं होता है। संबंध, अभी आप सुन रहे हो, ये भी एक संबंध है। आपके हाथों में मोबाइल होगा, वो भी संबंध है। कपड़ों से संबंध है, भोजन से संबंध है, आपके शरीर का और शरीर के सारे अंगों का इस अस्तित्व के साथ संबंध है। सामने से कोई कुत्ता जा रहा है, उसके साथ आपका एक संबंध है। एक व्यक्ति खड़ा है, उसे देख रहा है, एक उसको देखकर हंस रहा है, एक उसको देखकर गुस्सा कर रहा है, एक उसे देखकर पत्थर मार रहा है, एक उसे खिलाने के लिए जा रहा है। ये सबके संबंध है अलग अलग तरह के। हम इस तरह से सारे अस्तित्व से संबंधित होते हैं। आपको अगर ये लगता हो कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप किसी लड़ाई में शामिल नहीं है, बिल्कुल मत सोचिए। अगर रूस में, यूक्रेन में भी युद्ध हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम उससे जुड़े हुए हैं। और कृष्णमूर्ति अगर होंगे तो वो कहेंगे कि तुम्हारे ही कारण वो युद्ध हो रहा है। तुम कहोगे मैंने क्या किया, पर सचमुच वो हमारे कारण हो रहा है, वो मेरे कारण हो रहा है, वो तुम्हारे कारण हो रहा है। हम संबंधित हैं हर चीज़ से। सोचो एक आर्मी मैन हो, वो खड़ा हो किसी चौराहे पर और उसी चौराहे पर लोग लड़ रहे हैं, 50-60 लोग हैं, और वो खड़ा है और वो कहे मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मेरे कारण थोड़ा नहीं लड़ रहे हैं। पर उसका चुप रहना भी उसका चुनाव है, वो कुछ करे वो भी उसका चुनाव है। आपको अभी तक किसी वस्तु के बारे में नहीं पता था, लेकिन आप अपने दोस्तों से मिले और उनके साथ किसी चर्चा में किसी वस्तु की बात हुई, किसी विषय पर बात हुई, और वहाँ से आपने कुछ नया जाना और उसे जानकर उसे पाने की इच्छा आप में पैदा हो गई। क्या सचमुच ये आपकी ज़रूरत है? क्या सचमुच ये आपकी ही इच्छा है? पर हमारा सारा जीवन इसी तरह की दूसरों की बातें सुनकर, उन्हें देखकर, उनकी ज़िंदगी से तरह तरह से हम अनेक तरह की छोटी छोटी इच्छाएं, बड़ी इच्छाएं पाल लेते हैं और उन्हीं को पूरा करने में अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं। और जब हम इस तरह से दौड़ते हैं तो एक समय के बाद हमें यह भी लगने लग जाता है कि हम जिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए दौड़ रहे हैं वो सचमुच हमारी ज़रूरतें हैं। पर उन इच्छाओं की पूर्ति के बिना भी, उन इच्छाओं के पीछे ना दौड़ते हुए भी अनेक करोड़ों लोग हैं जो जी रहे हैं, आप उन्हें देखते ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इच्छाओं की पूर्ति मत करो जो सचमुच आपकी हैं या सचमुच आपकी ज़रूरतें हैं। हम कुछ और बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस दुख की, उस अशांति की जो इन इच्छाओं की पूर्ति ना होने के कारण आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। और आप चाहते हैं कि वैसा ना हो, तो मैं ये कहता हूं कि जो आप चाहते हैं ना कि आपका जीवन वैसा ना हो, अस्त व्यस्त ना हो, ये भी उम्मीद मत लगाओ। क्योंकि आप चाहेंगे कि आपका जीवन अस्त व्यस्त ना हो, आप चाहेंगे आपके जीवन में दुख ना आए। क्यों नहीं आए आपके जीवन में? आप कुछ खास हैं क्या? आप कुछ विशेष हैं क्या? तो सबसे पहले तो ये उम्मीद मत लगाओ जीवन से कि आपके जीवन में कोई दुख समस्या नहीं आएगी। क्योंकि जब आप ऐसी उम्मीद करोगे, जब ऐसी इच्छा करोगे, ऐसी कामना करोगे, और हम तो यही करते रहते हैं जब भी हाथ जोड़ते हैं भगवान की मूर्ति के सामने, तो यही कहते हैं कि भगवान मेरे जीवन में कोई इच्छा, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? आती हैं, आएंगी और आनी चाहिए। आप बस इतना कर सकते हैं कि जो है, जैसा है, उसके साथ पूरी तरह समग्रता में हो सकते हैं। दुख है तो उस दुख के साथ हो सकते हैं, उसके साथ जी सकते हैं कि ठीक है, ऐसा है। अब वो चाहे आपको पसंद हो या नहीं हो, क्योंकि समस्या तब ही पैदा होती है जब हम कुछ पसंद करते हैं, कुछ ना पसंद करते हैं। जब हम जो पसंद करते हैं वैसा नहीं होता है तो दुख होता है। जब जो हम नापसंद करते हैं वैसा हो जाता है तो दुख होता है। तो ये जो इच्छा है, ये जो कामना है, ये जो उम्मीद है, पहले तो इन सब पर विचार करें, इनको समझें कि किस किस तरह से इच्छाएं हमारी उठती हैं, किस तरह से छोटी सी इच्छा भी हम करते हैं, बड़ी इच्छा भी करते हैं, उम्मीदें लगाते हैं। और फिर हर संबंध में, हर क्रिया में इनके प्रति सजग रहो। और सजग रहने का अर्थ इसको इस तरह से देख सकते हैं कि आप इसे कोई विधि की तरह बोझ मत बना लेना। कहीं ऐसा ना हो कि यही आपकी समस्या बन जाए, आप दिन भर बस इसी को सर पर चढ़ाकर बैठे हैं। नहीं,
जब भी दुख उठे, जब भी तनाव उठे, जब भी अशांति हो, तो फिर वहाँ पर जाना कि ये क्यों हो रहा है। आपको पता चलेगा कि आपने कुछ चाहा होगा, कुछ उम्मीद की होगी, आपने कुछ चाहा होगा, वैसा नहीं हुआ होगा, इसी कारण आप परेशान हैं। तो जब तनाव उठे, जब अशांति उठे, जब बुरा लगे, जब दुख हो, तब पूछें कि ये क्यों हट रहा है, मैं दुखी हूँ क्यों। और जब कोई उसका कारण पता चले, कोई वजह दिखे कि हाँ इस कारण आप परेशान हैं, तो उस पर विचार करें, क्या सचमुच वहाँ पर दुखी परेशान होने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा हो भी लूँगा या लूँगी तो उससे होगा क्या, समय की बर्बादी के अलावा और कुछ होगा क्या। अगर नहीं तो क्यों मैं परेशान रहूं, क्यों मैं दुखी हो जाऊं। समस्या है तो ठीक है, समस्या के साथ रहेंगे, उसमें चिल्लाने की, इतना अशांत हो जाने की ज़रूरत क्या है। तो पहली बात, होश में कैसे रहें उसके लिए इच्छा, कामना, उम्मीद, ये जो शब्द हैं इनको समझें और इनको अपने संबंधों में देखें और इनके प्रति सजग रहें। जब इनके कारण आप परेशान होते हैं तब इनके प्रति सजग रहें। बाकी अगली जो बातें हैं उन पर हम आगे और बात करेंगे। अगर आपको ये समझ आती है तो हम आगे उन पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।